आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सच धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल थी और इस उम्र में हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था और पूरा घर फूलों से सजाया गया था, ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली माँ का था। उनके शोहर काफी सालों पहले वफात पा चुके थे और मेरी माँ अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मेरी मुंह बोली माँ ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो, मेरा कोई बेटा नहीं है। वो मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी, दोनों एक साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छुटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की ये सहेली मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो, मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी घर की जरूरत थी और उनको सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया और मैं उनको माँ कहने लगा। मैं पिछले 4 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर वो और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 4 साल पहले माँ की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो माँ ने इस घर मेरे नाम का रखा था और मैं 4 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली माँ की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। माँ शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे, लेकिन मैं इसी परेशानी में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इस 15 साल की लड़की के साथ शौहर बीवी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए यही अजीब लग रहा था कि मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वो जैसी भी थी अभी बहुत कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी, मैंने बस अपनी माँ के कहने पर ये शादी की थी। हाँ, अगर महानूर थोड़ी सी बड़ी होती, वो 15 साल की जगह 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे इससे शादी करने पर कोई एतराज ना होता। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ महानूर के कम उम्र होने पर था, इससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन माँ ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो माँ से ये कह दिया कि मैं अभी महानूर के साथ निकाह कर लेता हूँ, लेकिन रुखसती बाद में कर देना जब वो बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं अपने दोस्त के पास अमेरिका चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूंगा, कुछ सेटल भी हो जाऊंगा। उसके बाद आप रुखसती कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन माँ कहने लगी, नहीं, मैंने रुखसती भी आज ही करनी है। मुझे रुखसती वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे, ऐसा नहीं था इस घर से दूसरे घर महानूर को रुखसत होकर जाना था। रुखसती से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से शौहर बीवी एक रिश्ते में बन जाते हैं या एक दूसरे के होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब महानूर बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और ये वाकई कानूनी जुर्म ही था। खामोशी और सादगी से माँ ने महानूर की मुझसे शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर कह दिया कि मैंने कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी माँ के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब सा लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता।
अगर वो वाकई दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। माँ की बात पर मैं हैरान हो गया, धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? वो शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे वहां से उठना पड़ा और महानूर के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा महानूर पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे न जाने क्यों महानूर को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और माँ की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा जब तक कि वो 20 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो सर झुकाए बैठी थी। वो इस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसका गुस्सा लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। जिसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो तो इतनी बड़ी नहीं थी ना, बहुत छोटी ही थी और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर सो जाएं, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी की थी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वो खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि महानूर अभी तक बैठी हुई है। क्या वो मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि वो मेरी बात सुनकर नाराज हो रही थी। हालांकि मेरी बात पर उसे खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे साथ लेट गई, तो मैंने उठकर करवट बदल ली। लेकिन मुझे सोते वक्त पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वो फिर से सिरक कर मेरे करीब आ जाती। वो शायद नींद में थी या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी, जो वो नींद में यह हरकत कर रही थी। लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं नहीं जाग रहा था, उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वो मेरे इतनी करीब आ गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी बीवी थी और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं। और ये कानूनी जुर्म था कि अगर कल को पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती है तो महानूर के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि मैंने सिर्फ उससे शादी नहीं की बल्कि उसके साथ शोहर बीवी वाला रिश्ता भी कायम किया है। मैं ये सब सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं इससे दूर ही रहूं। मैंने महानूर को खुद से अलग किया और दूर होकर करवट बदल ली। सुबह मेरी आंख तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा महानूर अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्द ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। महानूर को लेकर मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं महानूर की माँ से बोलूंगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे जब तक कि वो 20 साल की नहीं होती। महानूर लंबे चौड़े कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वो 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, खूबसूरत इतनी थी कि गुड़िया की तरह लगती थी। लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज्यादा महानूर से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 4 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाना और सोने के लिए ही घर आता
जाता था, या फिर माँ कोई काम देती तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस बनवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए माँ मुझे बुलाया करती थी और मैं घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में घर से बाहर ही निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। माँ की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था। महानूर सिर्फ 15 साल की थी और मैं छोटी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी, वो मुझसे पूरे 10 साल छोटी थी। लेकिन माँ काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझ पर बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं 4 साल से माँ के घर में रह रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए यहाँ छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। इसके अलावा मेरे पास मेरे मामू का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती थी। मुझे नकम्मा निकारा कहकर हर वक्त मेरा दिल चलाया जाता था। इसकी उलट मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूं और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं माँ के घर पर ही रहूंगा। और जो मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था उनको मैं अपने पास सेव रखना चाहता था ताकि ज्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, या तो किराए का घर ही ले लूं लेकिन अपने रहने का इंतजाम कर लूं। लेकिन इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीजों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी माँ के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था लेकिन मैं इसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। ये मेरी माँ ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामू के घर में मुझे खाना तो मिलता था लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब माँ ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिससे मैं ना मान सकता था ना ही इनकार कर सकता था। माँ के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता यकीन तो माँ का दिल टूट जाता। वैसे ही वो अपनी इतनी बड़ी बीमारियों से लड़ रही थी। उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उनको कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। मेरी इस बात से माँ का दिल टूट सकता था और वो मुझे इस घर से भी निकाल सकती थी, या फिर शायद वो मुझे अपने घर में रख भी लें, लेकिन मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल ना रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए मान गया, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि रुखसती 5 साल के बाद की जाए। लेकिन माँ की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि इन्हें निकाह के बाद ही रुखसती करनी है। मैंने कहा ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी रुखसती हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और अल्लाह की करम से आप भी बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान हो। कोई भी लड़की तुम्हें अपनी सोहबत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि ये एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शोहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है और ना बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि महानूर की और तुम्हारी रुखसती भी हो जाए और तुम दोनों शोहर बीवी की तरह रहो। माँ ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, क्योंकि हर माँ को ये डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा और महानूर अभी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफी स्टूडेंट लड़कियां थी जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने महानूर से शादी की हामी भर ली थी और इस शादी के लिए मैं भी तैयार हो गया था
गया क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए काफी नहीं थे, और घर लेता भी तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने महानूर से शादी करने में ही भलाई समझी और उसको अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा 2-3 साल इंतजार करता हूँ, वो भी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुक रखूंगा, फिर जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर महानूर का दिमाग बदल जाए और खुद ही वही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरे 10 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन महानूर की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वो इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि शायद माँ ने ही महानूर को यह समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे शोहर बीवी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही महानूर उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे माँ की सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी की सेहत की फिक्र नहीं थी, बस उसका फ्यूचर बनाना था। मैं कोई भागा तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया। ये सब माँ महानूर को सिखा रही है। मैंने महसूस किया कि महानूर तो खुद इस टाइप की लड़की थी कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया था। वो हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और शायद इससे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर के जज्बात पैदा हो गए थे। और मैं उसका शोहर था, इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन्स में बदलाव आ जाते हैं और उन्हें ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की तवज्जो की बहुत जरूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वो अपनी राहों से भटक जाती हैं। और महानूर भी इस उम्र से गुजर रही थी। शायद महानूर को ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक बेड पर ही सोते थे तो वो मेरे करीब आ जाती थी। अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वो अभी 10वीं जमात में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उससे कहता कि मुझसे हट कर बैठा करो तो वो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती, लेकिन फिर वो दोबारा से मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मिट जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर मैं भी कुछ डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ये कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल के सलाखों के पीछे भी जा सकता था। कुछ दिनों से मैंने देखा कि महानूर की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा, लेकिन उस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वो मेरे सीने से लग गई। मेरे जिस्म में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे महानूर की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से से मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उससे झटक दिया था और वो रोने लगी। बोली, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर रहा और अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया और 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। घर वापस आया तो माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि महानूर का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने माँ से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे महानूर चुप चुप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची थी अभी और उसे भी मुझे प्यार से समझाना चाहिए। गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो महानूर अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे सामने बेड पर नहीं सोगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने महानूर को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर महानूर के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बिठा दिया। अच्छा सॉरी, गुस्से में मैं बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा से नरमी पाकर वो रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लगी। मैं उसे चाह कर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी,
मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। माँ के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगने लगी हो और तुमसे दूर रहना मुश्किल लगने लगा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने उसे आज अपना हर दर्द बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूबकर रह गई थी। वक्त कुछ और आगे को बढ़ा तो महानूर का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। माँ भी इन दिनों कुछ चुप चुप सी थी, काफी बीमार रहने लगी थी। मैंने माँ से महानूर के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो माँ कहने लगी कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके सीने में फिर से दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया तो वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा महानूर के लिए भी बहुत बड़ा था। उस वक्त मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं चाहता था, वो कम उम्र में ही ये गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। माँ की जल्दबाजी मुझे समझ आई थी। महानूर का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में महानूर ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी बहुत कम उम्र है, इसका बहुत ख्याल रखें वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो महानूर को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और माँ को मैं ही मिला था तुम्हारा ये गुनाह छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ। ये कहकर वो रोने लगी। कहने लगी, माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ नहीं सह सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। महानूर कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे धोखा दिया था। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकल आया। हमेशा हमेशा के लिए मैं काफी दिनों अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं महानूर को उसकी माँ के पास छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा। कुछ साल बाद आऊंगा, तब तक महानूर तकरीबन 20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुल कर आया था, मुझे हिला कर रख दिया था। अमेरिका जाने के मेरे सारे पेपर्स तैयार थे। मैं अगले ही दिन महानूर को बिना बताए वहां चलाया। उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल ख्याल नहीं आया था कि वहां पर महानूर अकेली लड़की है जो कि मां बनने वाली थी और अभी तो उसके पास उसकी मां भी नहीं थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस वक्त मैं गुस्से में था और गुस्से में ये फैसला कर लिया था। मैं उसे छोड़कर अमेरिका आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मेरे पीछे से महानूर का क्या हुआ था मुझे कुछ मालूम ना था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, महानूर का ख्याल मुझे परेशान करता था और यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। और 2 साल गुजर गए और 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया था क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हुआ था और मुझे 3 महीने की छुट्टियां हो रही थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ महानूर की खातिर पाकिस्तान आया था, वरना पाकिस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन हो रहा था। मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके खत्म होते ही मैं सीधा पाकिस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि महानूर ठीक है या नहीं। उसके बाद मुझे सुकून हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वाकई महानूर थी? वो ऐसे सोफे पर पड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पांव सूखकर लकड़ी की तरह हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से देखा था। मुझे देखकर शायद उसे यकीन नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, महानूर, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं खुदा ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है।
वरना शायद मैं तो उसी दिन मर जाती जब मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। उस वक्त मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उसी से मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जबरदस्ती किया गया था। मैं उस वक्त महानूर को उठाकर अस्पताल भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। उसे बिल्कुल ठीक होने में 1 साल लग गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। जो कुछ मैंने गुस्से में कदम उठाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महानूर का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ कर दिया। उस दिन से मैंने महानूर को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।